क्या आज की भी महिलाएं अबला है? महिलाओं की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, सेफ्टी मिले, फ्रीडम मिले, उसके सपनों को दबाया ना जाए। कमाएंगे तो समाज हमारे देश के लिए भी उतनी मजबूत बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज पूरा विश्व इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहा है, महिलाओं की उपलब्धियों की बात कर रहा है, लेकिन आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है, उनके स्किल्स पर किस तरह से काम होना चाहिए कि वो अपनी ऊंचाइयों को छू सके। और इस चर्चा में, इस बातचीत में मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी प्रतीक्षा पारासर, मिताली और कविता दास। तो प्रतीक्षा, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आज तक हम सुनते आए हैं कि महिलाएं दबी कुचली हैं, अबला है, उन पर बहुत अत्याचार हुए, लेकिन आज के समय में ये बात कितनी सच है? क्या आज की भी महिलाएं अबला है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक अबला की बात है तो मैं कहूँगी कि शायद अबला तो नहीं, महिलाएं अबला आज की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करें राष्ट्रपति हो चाहे हमारे देश की, या फिर वित्त मंत्री हो, तो जो बड़े बड़े पद हैं उन पर महिलाएं बैठी हुई हैं। आज ऑफिस की बात करें हम तो महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, कामकाज में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, वो बाहर भी संभाल रही हैं। तो अबला कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ चुनौतियाँ ज़रूर हैं महिलाओं के सामने। वो लगातार कई चुनौतियों का सामना करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो पुरुष हैं उनके कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चांद तक जा रही हैं महिलाएं। बिजनेस हो, कारोबार हो, पत्रकारिता हो, राजनीति हो, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा मानना है कि महिलाओं की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और ये सुधार जारी रहेगा। हाँ, इसमें और बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन स्थिति पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। पिछले जो साल हैं उनमें मतलब दिन ब दिन सुधार होता आया है। तो हमने एक चीज तो यहाँ पर नोट कर ली कि आज के समय में महिलाएं अबला नहीं है, स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। और इसी पिछले दिनों में, 2-4 सालों में, 5 सालों, पिछले 5 साल की बात करें तो आत्मनिर्भर, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत जोरों से हुई है। मेरे साथ मिताली है स्टूडियो में। मिताली, आप वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह से देखती है? क्या है एक महिला का आत्मनिर्भर बनना, आपकी नजर में क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो आत्मनिर्भर बनना जरूरी है आज के टाइम पे। एक महिला अपने डिसीजन कैसे, किस हिसाब से ले रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हर कोई आपकी जिंदगी को संभाल नहीं सकता। आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक जिंदगी के हर एक लेवल पे आपको डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पीपल एंड स्पेशली आज के महिलाओं के लिए। तो मुझे तो यही लगता है कि लड़कियों को अपना डिसीजन हर एक चीज़ों के लिए लेना चाहिए और ठोस सबूत के हिसाब से लेना चाहिए। डिसीजन मेकिंग का पावर जो है वो महिलाओं के पास होना जरूरी है। कविता, कैसे डिसीजन? क्या आज के समय में महिलाएं फाइनेंशियल डिसीजन, वो कहाँ से कितना सेव करना चाहती हैं, कितना कमाना चाहती है, कितना खर्च करना चाहती है, कैसे रहना चाहती है, क्या ये सारे डिसीजन, सारे निर्णय, अपने जीवन के सारे फैसले खुद से ले पा रही हैं? देखिए, अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। पहले जैसे हम बात करना चाहेंगे पहले के टाइम पे महिला क्या होती थी, जब अपने माता पिता के पास रहते तो पिता के अंदर रहना पड़ता था, उनके डिसीजन का पालन करना पड़ता था, उनका आदेश का पालन करना पड़ता था। कहाँ जा रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है। उसके बाद जब शादी हो गई तो जो पति हैं उनका बात मानना, उनके डिसीजन मेकिंग करना। फिर शादी के बाद बेटा हो गया या कोई भी पुरुष उनकी ज़िंदगी में आता है तो उनके डिसीजन पे वर्क करना पड़ता था। पर टाइम टू टाइम जब चेंजेस आ रहे हैं, सुधार हो रहा है, तो हाँ, महिला डिसीजन ले रही है, खुद फाइनेंशियल डिसीजन लेती हैं, खुद कमाती भी हैं, उसके बाद खुद जो भी सैलरी जो भी आती है सेविंग्स करती हैं, बचाती है, घर वालों को भी देती हैं। इवन अब वो अपने नॉट इवन मतलब ये भी नहीं है कि वो सिर्फ अपने पति के घर को भी संभाल रही, वो अपने घर जहाँ से वो आई हैं उनको भी संभालना, उनके डिसीजन को देना। और आज की डेट में ये भी हो गया, बहुत सारे घरों में ये भी हो गया कि सिर्फ पुरुषों का या पुरुषों के जो भी डिसीजन होते हैं उनके डिसीजन नहीं लेते, बल्कि जो महिलाएं के डिसीजन, उनका क्या सोच है समाज को लेके या उनकी क्या सोच चल रही है वो भी लिया जा रहा है।
मतलब शिक्षा, बेसिकली एजुकेशन बहुत जरूरी है। हाँ जब जी। लोग शिक्षित हो रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि ना केवल पुरुष परिवार के डिसीजन ले, बल्कि आपसी सहमति से फैसले ले कि परिवार के लिए क्या जरूरी है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फैमिली में बैलेंस होना, जहां आप जिस संस्थान में भी काम कर रहे हैं उस जगह पर बैलेंस होना, और वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना। प्रतीक्षा, इन दोनों पर हम पहले भी बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि आप इस बारे में अच्छा बता पाएंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस आज के समय में कितना जरूरी है, और ये इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कैसे करें। घर को भी संभालना है और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि घर में भी उन्हें एक बहू का, पत्नी का, माँ का फर्ज निभाना है, और उनको अपने संस्थान में भी 100% देना है, क्योंकि देश को भी, समाज को भी उनसे उतनी ही उम्मीदें हैं और परिवार की भी उम्मीदें हैं। देखिए, जहाँ तक हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है महिलाओं के लिए, और कई महिलाएं इसकी वजह से नौकरियां हैं जो उन्हें छोड़नी पड़ती है, नौकरी छोड़नी पड़ती है महिलाओं को, क्योंकि वो दोनों लाइफ बैलेंस नहीं कर पाती हैं। उन्हें, जैसे एक मैंने लाइन पढ़ी थी, बड़ी अच्छी लाइन है कि महिलाएं काम से लौटकर भी काम पर ही जाती हैं, यानी कि मतलब उन्हें ऑफिस संभालने के बाद में घर का काम करना पड़ता है। मतलब पिछले सालों से ऐसा चलता आया है कि महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो घर भी संभालें। अब जब कामकाज में महिलाएं आगे हो रही हैं, लेकिन ये जो उम्मीदें हैं लोगों की, परिवार की, समाज की, कि महिलाएं घर का जिम्मा संभालें, परिवार को संभालें, तो ये उम्मीदें लोगों की खत्म नहीं हो रही हैं। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं घर भी संभालना पड़ता है, ये पूरी जिम्मेदारी, मतलब हालांकि अभी स्थितियां बदली हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो घर की देखभाल करें। तो इसकी वजह से ये उनकी जो लाइफ है, वर्क लाइफ है, उस पर बहुत असर पड़ता है, और ख़ास तौर से